क्यों कांग्रेस पार्टी वाले चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही सुनना? कैसे और किस लिए खड़गे जी ने की? मोदी जी के दर्शन हो जाए बस, ऐसी इच्छा। और क्या कांग्रेस पार्टी और मोदी जी को सुनने की विपक्ष की जो इच्छा है वो इस सत्र में पूरी हो गई? इन्हीं सब सवालों को जानने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग में। विपक्ष का मोदी जी से क्या लगाव है, क्या प्रेम प्रीति है, इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, वो मोदी जी को बोलते हुए सुनना जरूर चाहते हैं। ऐसी इच्छा सदन में अब इनके नेताओं ने रखनी शुरू कर दी है, इनके लोग रखने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है मोदी मोदी की धुन में विपक्ष भी अब झूमना चाहता है, उनका भी झूमने का बड़ा मन कर रहा है। अब जब से विपक्ष ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो मोदी जी को बोलते हुए सुनना चाहते हैं, तब से मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रहा है, एक ही बात घूम रहा है, एक ही बात चल रहा है कि विपक्ष कब से मोदी जी के भाषणों में इंटरेस्ट लेने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेंज और विचित्र सी डिमांड किसने रखी है, तो ये डिमांड रखी है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। मुझे ऐसा लगता है वो मोदी जी के मुखमंडल से सिर्फ एक ही बात सुनना चाहते हैं कि भारत के कितने जहाज गिरे, कितने तैयारे गिरे, भारत को कितना नुकसान हुआ भारत पाक युद्ध के दौरान। वो अलग बात है, इनके इन सवालों का जवाब सेना ऑलरेडी अपने प्रेस ब्रीफिंग में दे चुकी है, बट स्टिल ये सेना पर भरोसा नहीं कर रहे। इनको तो ये सारी बातें मोदी जी के मुख से ही सुननी है। मेरा ऐसा मानना है कि इस युद्ध से जुड़ी हुई जितनी बातें हमको पता होनी चाहिए, जितनी बातें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन काफी है आम जनता के लिए और इन नेताओं के लिए, क्योंकि सीक्रेसी नाम की भी कोई चीज होती है। आप अपनी वीकनेसेस पब्लिक में ये सारी बातें बताकर, सदन में ये सारी बातें रखकर एक्सपोज तो नहीं करोगे ना। सेना भी एग्जैक्टली वही कर रही है और सरकार भी एग्जैक्टली वही कर रही है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। ये तो हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको गुस्सा थोड़ा जल्दी ही आता है। अपने इसी गुस्सैल एटीट्यूड के साथ उन्होंने सदन में एक मांग रखी, एक डिमांड रखी कि पीएम मोदी जी सदन में आए और वो सबको बताए कि इस युद्ध के दौरान भारत को कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान हुआ है। उनका इतना कहना था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी उड़ गए, उन्होंने वहीं से उनकी फिरकी लेनी शुरू कर दी। खैर, इसके पहले हम ये देखें कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने खड़गे जी की फिरकी कैसे ली। उसके पहले हम देखते हैं खड़गे जी का शॉर्ट टेम्पर्ड वाले बिहेवियर का एक छोटा सा सैंपल, एक छोटा सा नमूना। मैं अकेला ही आपको निपट दूं। इस मुद्दे पर आपने जो हम सबको इंसल्ट किया, उसके खिलाफ हमने ये बात रखी और हम देखना है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ है, इसीलिए आप बुलाइए और चर्चा करेंगे। ये बात हमने कही, हमेशा निपटाने की बात करते हैं और वो ये भी कहते हैं मैं अकेला ही सब पे भारी हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू। तुम भारी हो, तुमसे डबल भारी हम हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, खड़गे जी की हिंदी का कोई जवाब नहीं है। इनका डिक्शन, इनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है कि सुनने वालों को हंसी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। उनको हंसाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है आपको, वो ऑटोमेटिकली हंसी पड़ती है इनकी बातों को सुनकर। इनके इस बयान में से वो वाला अंश जब इन्होंने कहा था तुमसे भारी तो हम हैं, अगर लिटरली इस बात को हम मान ले, इस सेंटेंस को अगर हम कंसिडर करें, तो वाकई में सच तो कहा है इन्होंने। इनके इसी बयान में से एक और हाइलाइटिंग पॉइंट, एक और हाइलाइटिंग शब्द, जब इन्होंने एक शब्दावली का प्रयोग किया, निपटा देंगे सुलटा देंगे टाइप्स। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं मुंबई के किसी स्लम में पहुंच गया हूं, टेलीपोर्ट हो गया वहां पर। सचमुच इनमें किसी को भी टेलीपोर्ट करने की एक बहुत ही अद्भुत क्षमता है, एक बहुत ही स्ट्रेंज सी क्षमता है इनके अंदर, वो भी अपने बातों के जरिए। इनको टेलीपोर्ट करने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। मजाक था भाई, डोंट टेक इट सो सीरियसली। आप चलते हैं अमित शाह जी के बयान पर कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की फिरकी कैसे ली और किस प्रकार ली, किस तरीके से ली। पूछ रहे पीएम कहाँ है, इसका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? लिटरली इस तरीके से और ऐसे कौन फिरकी लेता है भाई? अमित शाह जी इतने मजाकिया होंगे, मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। एक और बात जो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा वो ये कि अपने खड़गे जी भी मजाक करने में कम नहीं है, किसी से भी कम तो नहीं है, कमतर नहीं है वो। उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर, ट्रस्ट मी, कमाल का है, अमित शाह जी की तरह ही। आपने, मैंने, हम सब ने इन दो दिग्गजों के बयान को पूरी तरह सुना, पूरा सुना। खड़गे जी ने एक टर्म यूज किया निपटा, और यहीं पर अमित शाह जी ने एक टर्म यूज किया था निपट। दोनों ही शब्द पूरी तरह अलग अलग शब्द हैं, दोनों को अलग अलग कंटेक्स्ट में ही यूज किया जा सकता है, बट खड़गे जी ने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया या फिर वो जरा कंफ्यूज हो गए इन दो शब्दों को लेकर, ऐसा मुझे लगा। तो किसने अर्थ का अनर्थ किया और किसने अर्थ का अनर्थ नहीं किया, ये मैं आपकी समझ, आपकी बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ।
देखो सदन से जब ऐसे लाइटर मोमेंट्स वाले वीडियो क्लिप्स वायरल होते हैं, ऐसे लाइटर मोमेंट्स वाले हल्के फुल्के पल वाले वीडियोस जब खूब चलते हैं, खूब सुर्खियां बटोरते हैं, तो अच्छा लगता है देखकर कि हाँ, देश के सदन में सीरियस डिबेट्स तो चल ही रही है, साथ ही साथ मस्ती मजाक भी बराबर मात्रा में चल रही है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि लाइफ बहुत ही सीरियस है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एनईएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।